सुप्रभात, मेरा नाम अनीशा मीना है। मैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने महिला सशक्तिकरण के उपाय बताने जा रही हूँ। सबको ये पता है कि हाँ, महिला सशक्तिकरण के बारे में कानून में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर लेकिन ये पूरी तरीके से जो है ये सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है समाज में, जिसका एक मेन मोटिव यही है कि लोगों की जो मानसिक है यानी जो मेंटलिटी है वो ठीक नहीं है। और जो मेंटलिटी वो चेंज करने के लिए तो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कैंप लगवाना। अगर जो पंडित होते हैं वो लोग जैसे हनुमान के मंदिर में गर्ल्स को एंट्री नहीं करने देते, उसका रीज़न यही है कि उनकी जो सोच है वो पुरानी है। उनको एजुकेटेड करना, उनको एजुकेटेड कीजिए और उन्हें की सोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए। एंड देन जो महिला को सशक्त बनाना है तो इसका तो एक रीज़न ये भी है कि जो महिला है वो स्टडी के बाद फैमिली प्रेशर जो भी है जिसकी वजह से उसे शादी करनी पड़ती है, और एक महिला सशक्त तभी बन सकती है जब उसका बेबी हो जाए और फिर वो फ्री हो जाती है। और वो फ्री होने के बाद जो है जो जॉब की जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि वो आगे क्या करे, नहीं कर सकती जॉब की लिमिट। इसलिए कानून को जॉब की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। 54 ईयर एक मस्ट है कि जो सरकारी नौकरी है इसमें एज बढ़ा दी जाए, और जो रिटायरमेंट है वो 64 कर दिया जाए, जो कि एक ठीक है। और महिला सशक्त के साथ साथ जो है हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। और जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महिलाओं के लिए गांव और जो छोटे नगरे होते हैं वहाँ पे कॉलेजेस नहीं होते। मैं अपने खुद के गांव का भी बताऊं तो वहाँ पे 5th क्लास तक की स्कूल है। आगे स्टडी करने के लिए बॉयज़ को आगे भेज दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं, जो कि एक थोड़ी मेंटलिटी सोच है। इसको चेंज करने के लिए जो मूवीज़ होती हैं, टीवी सबके घर में होता है, इसको जब ये चलता है, स्टार्ट होता है कोई भी मूवी स्टार्ट, तो उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा क्रिएट करना कि हाँ महिला को किस तरीके से सशक्त बनाना चाहिए, जो कि मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि हाँ उनको मतलब किया जाता है, उनको थोड़ा सा होता है, बट ये सब है, ये सब देख रहे हैं, ये सब नॉर्मल है। पर हम इसके उपाय मैं बता रही हूँ। कोई मूवी स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले छोटा सा एक रिव्यू देना कि हाँ महिला को सशक्त कैसे बनाना है एजुकेशन के लिए। और जो टीवी देखते हैं लोग, जिससे कि काफ़ियों की मेंटलिटी काफ़ी अजीब हो गई, जैसे कि क्राइम अलर्ट, ये सब देख के काफ़ी लोग गुनाह करना भी सीख जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा देखो कि इसको थोड़ा चेंज करो, ऐसी चीज़ें ना दिखाएं। और इसके साथ साथ अगर महिला को अच्छे से सशक्त बनाना है तो एक ही चीज़ है, उन्हें आर्थिक रूप से यानी उनके पास जॉब हो, खुद की स्टडी ही मेन है, बेसिक। अगर देखा जाए तो अगर स्टडी है तो जॉब है तो अब फैमिली अच्छी होती है। एक महिला ही समाज को, परिवार को आगे बढ़ाती है सुचारू रूप से। महिला के बारे में और बोले तो अगर जैसे कि हाँ, कानून की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारे रेप केसेस एंड एक्सेट्रा हैं जो कि एक किताब के अंदर बंद रह जाते हैं सालों तक, 10-10 साल हो जाते हैं, उनमें रेत छा जाती है, जिसका एक यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था सही नहीं है। कानूनी व्यवस्था अच्छी होगी तो उनको अच्छे से जल्दी न्याय मिल जाएगा। उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है जब तक उन्हें न्याय मिलता है। और जो कुछ महिला ऐसी भी होती है जो कानून की व्यवस्थाओं को गलत यूज़ करती हैं, तो प्लीज़ ऐसी महिलाओं के लिए भी एक छोटी सी है कि भगवान है, गॉड है, सब चीज़। थोड़ी सी रिलीजन्स की बुक पढ़ो, थोड़ी मेंटलिटी चेंज करोगे और पुरुष वर्चस्व को थोड़ा सा हटाओगे तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा और देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और नारी सशक्त भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।